Assalamu alaikum. My name is Dave Nadeem and I am studying in University of Sialkot. Today I will present my final year project. Title is Soil Testing Agriculture for Long-Term Optimization of Yield Management System by using Machine Learning Algorithms. My supervisor name is Sir Fahad Aslam. Here is the group members name: Mr. Sufyan Aslam, Danish Kareem and Subhan Ashraf and me. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। अगर पाकिस्तान पूरे को देखा जाए तो इसके अंदर काफ़ी बड़ा तबका जो है वो खेती बाड़ी से मुंसलिक है और पाकिस्तान का चावल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है और हर कोई इसको खाना पसंद करता है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ पाई जाती हैं और ये बेसिकली जो इसकी काश्त है वो होती है गर्मा के अंदर, मौसम गर्मा के अंदर। अब उधर बहुत ज़्यादा उस टाइम बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है। तो अगर ये इस फसल को पानी आप टाइम पे ना दें और या फिर इसके अंदर पानी गर्म खड़ा रह जाए तो पूरी की पूरी फसल जो है वो डैमेज हो जाती है, यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। फर्ज करें आपने अभी एक दिन उसके अंदर गर्म पानी छोड़ दिया और पूरी जो 24 आवर्स उसके अंदर पानी खड़ा रहे, अब जो आपकी फसल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी, मुरझा जाएंगे, जो उसके पौधे हैं वो थोड़े थोड़े इफेक्टिव हो जाएंगे, इफेक्ट करेगी वो उसको। अगर आप उसका पानी टाइम से फसल से बाहर नहीं निकालेंगे, उसके अंदर ठंडा पानी नहीं डालेंगे, फ्रेश वाटर जो है वो उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। जो टर्नओवर है, जो पौधे आपको चावल का टर्नओवर देंगे वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। इसलिए जो फार्मर्स हैं हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनको ऐसा एक सिस्टम बना के देना चाहिए जिसके साथ वो अपनी फसल को मॉनिटर कर सकें। फॉर एग्जांपल कि उनको पता हो कि कब हमने इसके ऊपर पानी लगाना है, कब हमने इसके अंदर पानी नहीं लगाना, अभी इसको ज़रूरत नहीं। कई बार ऐसे होता है कि मौसम जो होता है वो बड़ा खुशगवार होता है, ठंडा मौसम होता है, उससे पानी जो है वो गर्म नहीं होता, ठीक है, तो उससे काम चल सकता है। ज़्यादा जो ऑयल है वो नहीं आपका ज़ाया होगा, एक्सपेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अगर पानी ठंडा है तो फिर भी उसको चेंज करो और जो उसको पानी लगाने के लिए अगर आपको दरियाई पानी मिल रहा है तो फिर तो ठीक है। अगर आपने ट्यूबवेल का पानी लगाना है तो उधर तो जो ऑयल है उसका तो एक्सपेंस पड़ेगा ना आपको, तो वो अल्टीमेटली जो आपकी वो एक्सपेंस है वो चावल के ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से जो चावल की प्राइस है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर हम उसके साथ एक स्मार्टली वर्क करें, जैसे कि हम उसके अंदर एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दें, वो हर टाइम पे आपको अपडेट करता रहे कि इस वक्त पानी का टेम्परेचर ये है, जो सॉइल है उसका पीएच वैल्यू ये है, उसके बाद एक रीडिंग देता रहे आपको कि इसकी ह्यूमिडिटी ये है, इसकी लाइट इंटेंसिटी ये है। अब आपको इतना पता है कि कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, किस फर्टिलाइजेशन, जो कौन सी खाद है वो मैं अपनी ज़मीन में डालूं और मुझे उसकी जो है बेनिफिट्स मिले, ठीक है, बेनिफिट्स मिले। फॉर एग्जांपल अभी आपका पीएच वैल्यू जो है वो डाउन जा रही है, ठीक है, तो अभी आपको खाद की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई सिस्टम ऐसा मौजूद नहीं लेकिन आपकी जो ज़मीन है उसको खाद की ज़रूरत भी नहीं, तो आप उसके अंदर खाद ऐड कर दें तो वो तो आपका एक जो है यूजलेस सा एक्सपेंस है जिसकी आपने वेस्ट किया है, उस रिसोर्स को वेस्ट किया है आपने। अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो कि जो आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे, एक्यूरेट बताए इस वक्त आपको इतनी खाद की ज़रूरत है, इतना पीएच वैल्यू जो है इसका वैल्यू डाउन हुई है, इसके अंदर इतना आप खाद को इम्प्लीमेंट करें, ये मिनरल्स इसके अंदर डाल लें तो ये जो पीएच वैल्यू है इसकी ऊपर आ जाएगी। जितनी अच्छी पीएच वैल्यू होगी, जितनी सूटेबल होगी, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन में, टर्नओवर में इजाफा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है कि जो पूरी दुनिया के अंदर एक फूड क्राइसिस चल रहा है उसको किस तरीके से कम्पिटिट किया जाए, उसको कैसे फुलफिल किया जाए। तो उसके लिए ये छोटी सी कोशिश है हमारी, जिसके साथ ये एक बहुत ही इनिशियल स्टेज के अंदर एक प्रोटोटाइप बनाया है जिसके साथ आप ये सब कुछ कर सकते हैं। एक नॉर्मल फार्मर इसको ईजी टू यूज़ है, इसके अंदर ज़्यादा लर्निंग कर्व नहीं है, बस ये गेट टू गो वाली बात है। अब इसकी वीडियो के ऊपर चलते हैं और इसको ओवरव्यू को देखते हैं कि किस तरीके का प्रोजेक्ट है और कैसे काम करता है।
ये टोटल प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है। इसके अंदर एक स्क्रीन नजर आ रही है आपको और एक पावर सप्लाई है। अब जो स्क्रीन है और जो पावर सप्लाई है वो क्या काम कर रही है, पूरे के पूरे सर्किट को 5 वोल्टेज की जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, पूरे के पूरे सिस्टम को। अगर उससे 1 वोल्टेज भी ऊपर जाएगा तो ये जितना सर्किट है वो सारे का सारा ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक अच्छी पावर सप्लाई की ज़रूरत हो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है इसके ऊपर कंट्रोल करे। अब जो ये जो एलसीडी लगी हुई है, एलईडी लगी हुई है, ये आपको रीडिंग्स दे रही है, जैसे कि पीएच वैल्यू बता रही है आपको, टेम्परेचर बता रही है, ह्यूमिडिटी बता रही है, मॉइस्चराइजेशन बता रही है, उसके बाद लाइट बता रही है कि अभी कितनी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है। अब ज़्यादा धूप है तो इसका मतलब पानी बहुत जल्दी गर्म हो रहा है, ठीक है। अभी आपको फर्ज करें पानी अभी सुबह लगाया है और धूप की शिद्दत इतनी है कि वो दोपहर तक गर्म हो गया, तो अभी आपने उस पानी को चेंज करके दोबारा रिफिल करना है उसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ सेंसर है जो ये काम करने के लिए हमें मदद करते हैं। ये जो सेंसर है ये हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 2 वैल्यूज देता है। और उसके बाद एक पीएच सेंसर है जो पीएच वैल्यू बताता है कि अभी आपकी जो टोटल पीएच वैल्यू है वो क्या चल रही है पूरी जो जमीन है उसकी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेंसर आता है वो आता है ये लाइट इंटेंसिटी सेंसर। ये हमें धूप की शिद्दत को बताता है कि अभी बहुत ज़्यादा धूप है, पानी को चेंज करें, या पानी का टेम्परेचर जो है वो तो हमें टेम्परेचर सेंसर बता देगा कि इतना टेम्परेचर है, इससे ऊपर जैसे जाएगा हमें वो पानी जो है उसको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो जो प्लांट है हो सकता है 50% जो है प्लांट जो है वो डेड हो जाए। पानी इतना इफेक्ट करता है चावल को। अगर चावल की फसल को ठंडा पानी मिलता रहे तो जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है। तो ये सारे के सारे जो सेंसर्स हैं ये हमें ये काम करने के लिए मदद करते हैं। कोई इसके अंदर लर्निंग कर्व नहीं है, बस आपने उसको सेटअप करना है एक जगह के ऊपर। एक सेटअप करना है, छोटी सी जगह लेनी है, उसके ऊपर इसको किसी नुक्कड़ या किसी भी एक जगह पे इसको सेटअप कर देना है और जिससे पानी ना इसके ऊपर आए। बस इसके सेंसर ये तार के साथ फिक्स है, इसको आपने उस जगह पे प्लांट कर देना है। अब ये सारी रीडिंग्स आपको क्लाउड के ऊपर भी मिल जाएंगी और इसके ऊपर ऑन द स्पॉट स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले हो रही है। अब जो क्लाउड की रीडिंग्स है वो आपको आपके मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगी, इसकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी और आप इसके साथ अपने प्रोजेक्ट को डे एंड नाइट, सुबह भी शाम भी मॉनिटर कर सकते हैं। और अब ये देखें इसके साथ जैसे पंप किया जा रहा है तो उसकी रीडिंग्स अपडेट हो रही हैं। देखें मॉइस्चराइजेशन की रीडिंग जो है वो अपडेट हो रही है। इसी तरीके से जो लाइट इंटेंसिटी सेंसर है, अब देखें ये मॉइस्चराइजेशन जैसे हम लाइट इंटेंसिटी जो है ना ये भी अपडेट हो रही है। जैसे इसको लाइट के पास किया जा रहा है तो इसकी वैल्यूज देखें बढ़ रही हैं। इसी तरीके से लाइव क्लाउड के ऊपर भी अपडेट कर रहा है। जैसे इधर एलसीडी पे अपडेट हो रहा है वैसे ही लाइव क्लाउड के ऊपर अपडेट हो रहा है। बस एक छोटा सा आपने इसको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना है, वो एक पोर्टेबल डिवाइस ले लें, वो इसके साथ लगा लें तो ये गेट टू गो है ऑनलाइन जाने के लिए। अब इसका जो पीएच वैल्यू है वो भी बताएगा, लाइट इंटेंसिटी भी बताएगा, मॉइस्चराइजेशन भी बताएगा। इसके साथ हमने आर्डिनो लगाया है और एक छोटा सा स्विच आपको नजर आ रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर बहुत रेयर केसेस है, बहुत रेयर केस है कि अगर ये वाला जो स्विच है ये आपको अगर क्लाउड के अंदर कोई मसला आ रहा है तो ये उसको रिजॉल्व करेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका आर्डिनो है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स वैल्यू जो है ना वो आपको रिटर्न करना शुरू कर देता है और फॉल्स वैल्यू के साथ आपका जो ऑनलाइन कनेक्शन है वो टूट जाता है। तो ये स्विच क्या करेगा, अगर ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका बस यही यूज है। और ये सर्किट है जो पीएच वैल्यू के साथ कनेक्ट है और ये सर्किट आपका मॉइस्चराइजेशन सेंसर के साथ कनेक्ट है। ये सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आप अपनी ज़मीन की नमी को चेक कर सकते हैं। ये नमी के साथ कनेक्ट है, यानी कि इसके साथ आपकी ज़मीन की मॉइस्चराइजेशन वैल्यू का पता चलेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 1 साल का बैकअप मिलेगा, आपको 1 साल की रीडिंग्स मिलेगी। हम मशीन लर्निंग के साथ इसको अगले साल के ऊपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पिछले साल हमारे पास ये वाली रीडिंग्स इस महीने के अंदर आई हैं, अब इस साल भी मुमकिन है। फर्ज करें कि आपको 1 महीना गर्मी ज़्यादा देखनी पड़ रही है, 1 महीना कम देखनी पड़ रही है,
तो हमने जो जो उसके ऊपर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं, उसके ऊपर पानी हमने चेंज किया है, तो जो हमें इफेक्टिवनेस मिली है वो हम नेक्स्ट ईयर दोबारा अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म किया है जिसके साथ आपकी ग्रोथ नीचे चली गई है, आपने पानी चेंज नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर वो बताएगा कि पिछले साल ये काम करने से आपको इफेक्ट हुआ था, प्रोडक्शन नीचे चली गई थी, तो ये चीज़ आपने इस बार नहीं करनी। तो इस तरह से ये प्रोडिक्ट करेगा आपको, क्योंकि इसके साथ हम बैकअप भी ले रहे हैं। जो ये डाटा क्लाउड के ऊपर जा रहा है, ये प्रोसेस होके इसकी आउटपुट हमें ऐप के ऊपर मिल रही है, ऐप के ऊपर प्रॉपर एक रिपोर्ट जनरेट होगी। तो यही था पूरे का पूरा हमारा प्रोटोटाइप। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और ये सारे का सारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें इग्नाइट ने मदद की है। उन्होंने ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो स्पॉन्सर किया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।